अगर तुम कभी किचन में रोई हो इसलिए कि फिर से फजर मिस हो गई, या तुम गिल्टी फील करती हो कि तुमने कपड़े फोल्ड करने को कुरान पढ़ने पर तरजीह दे दी, या तुम ये सोचती हो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है क्योंकि तुम्हारा हिजाब परफेक्ट नहीं होता जब तुम टॉडलर्स के पीछे भाग रही होती हो, तो सिस्टर ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगी। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल सिस्टर्स। आज हम बात कर रहे हैं उस स्ट्रगल की जो 99% मुस्लिम औरतें फेस करती हैं, लेकिन खुलकर उस पर बात नहीं होती। सोचो 6 बजे आयशा उठती है, अलार्म को 3 बार स्नूज़ करने के बाद, फिर से फजर मिस हो गई। गिल्ट सीधा दिल पर लगता है। अच्छी मुस्लिम औरत तो फजर के लिए उठती है, वो सोचती है, लेकिन कल रात उसका 6 महीने का बेबी हर 2 घंटे में उठ रहा था। 4 साल का बच्चा नाइटमेयर्स के साथ रोता था और मदर इन लॉ ने डिनर पर उसकी कुकिंग पर तनकीद की थी। 7 बजे तक वो ऑलरेडी पीछे फील करती है। बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बॉक्स पैक करने हैं, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं और मदर इन लॉ को घर साफ सुथरा चाहिए। तो फिर वो कब नमाज पढ़े, कब कुरान पढ़े, कब अल्लाह से कनेक्ट हो। यूट्यूब के इस्लामिक लेक्चर्स ये सब कितना आसान बनाकर बताते हैं। बस जल्दी उठ जाओ सिस्टर, बस टाइम मैनेज कर लो। लेकिन उनके साथ कोई टोडलर उनके अबाया को खींच नहीं रहा होता, उनके साथ कोई इन लॉज हर चीज़ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे होते। ये हैं वो चैलेंजेस जो आयशा डेली फेस करती है, और शायद तुम भी। मदर इन लॉ डायनामिक। तुम हमेशा फ़ोन पर इस्लामिक कंटेंट क्यों देख रही हो जब घर का काम बाकी है? लेकिन जब वो सिर्फ हाउसवर्क करती है तो वो स्पिरिचुअली एम्प्टी फील करती है। उसे लगता है वो किसी ना किसी को फेल कर रही है, या अल्लाह को या फैमिली को। मम्मी गिल्ट। वो बच्चों को इस्लाम सिखाना चाहती है, लेकिन वो थक चुकी होती है। वो उनको इस्लामिक कार्टून्स लगाकर खुद जल्दी से नमाज पढ़ती है, फिर गिल्टी फील करती है कि वो इतनी हैंड ऑन नहीं है। वाइफ प्रेशर। हस्बैंड हार्ड वर्क करते हैं और एक पीसफुल घर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो कैसे सीरेन और स्पिरिचुअल वाइफ बन सकती है जब वो 3 घंटे की ब्रोकन स्लीप पर चल रही है और अल्लाह को याद करने का 1 मिनट नहीं मिला। आइडेंटिटी क्राइसिस। शादी और बच्चों से पहले उसके पास लंबी प्रेयर का टाइम था, इस्लामिक स्टडी सर्कल, वॉलंटियर वर्क, सब कुछ। अब वो मुश्किल से 5 वक्त की नमाज मैनेज करती है। मैं एक मुस्लिम औरत के तौर पर कौन हूँ? क्या मैं अपने दीन में फेल हो रही हूँ? ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आयशा की ज़िंदगी बदल दी, और ये ही इस्लाम असल में कहता है। नंबर 1, तुम्हारा रोल भी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपनी 5 नमाज पढ़े, अपने रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी हया और शर्म की हिफाजत करे और अपने हस्बैंड को ओबे करे, तो वो जन्नत के जिस भी दरवाजे से चाहे एंटर कर सकती है। नंबर 2, अल्लाह तुम्हारी कैपेसिटी जानता है। कुरान में आता है, अल्लाह किसी जान को उससे ज़्यादा बर्डन नहीं देता जो वो बर्दाश्त कर सकती हो। सिस्टर, अगर तुम ओवरवेल्म्ड हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नंबर 3, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो डीड्स ज़्यादा पसंद हैं जो रेगुलर हों, चाहे छोटी हो। सच्चे दिल से 2 मिनट की नमाज 20 मिनट की डिस्ट्रैक्टेड इबादत से ज़्यादा कीमती होती है। आयशा ने अपनी लाइफ को इस तरह बदला, तुम भी कर सकती हो। नंबर 1, इंटीग्रेशन मेथड। दीन और दुनिया को सेपरेट मत करो। कुकिंग के वक्त ज़िक्र, सुबहान अल्लाह। डेली रूटीन में बच्चों को बिस्मिल्लाह सिखाना। हाउस वर्क के दौरान कुरान ऑडियो चलाना। नंबर 2, माइक्रो मोमेंट स्ट्रेटजी। फजर स्ट्रगल, उठते ही पढ़ लो, चाहे शॉर्ट हो। डाइपर चेंज के वक्त दुआ। लॉन्ड्री फोल्ड करते वक्त छोटी सूरा। डिशेस धोते वक्त अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 3, फैमिली दीन अप्रोच। किड्स के आसपास नमाज पढ़ो, बेड टाइम पर इस्लामिक स्टोरीज सुनाओ। फ्राइडे को फैमिली कुरान टाइम। मदर इन लॉ से भी दुआ सिखवाने को कहो। नंबर 4, बाउंड्री सेटिंग।
मुझे 10 मिनट नमाज के लिए चाहिए। इस्लामिक लर्निंग हाउस वर्क का पार्ट है। स्पिरिचुअल केयर भी सेल्फ केयर है। आयशा का असल चैलेंज स्केड्यूल नहीं था बल्कि माइंडसेट था। पुरानी सोच, मैं रिलीजियसली फेल हो रही हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। नई सोच, फैमिली को सर्व करना भी इबादत है अगर नीयत सही हो। उसने समझा बेबी के लिए रात को उठना क़यामुल लैल के जैसा सुकून। पेशेंट मदरिंग बराबर है सब्र सीखने के। घर को मैनेज करना विजडम के बराबर है। इन लॉज का रेस्पेक्ट अल्लाह को पसंद है। उस दुआ ने उसकी सोच बदल दी। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी मा आतैतनी वक़िनी शर्र मा क़ज़ैता। उसने सरकमस्टेंसेस को फ़ाइट करना छोड़ दिया और उन्हीं में अल्लाह को ढूंढना शुरू किया। देखिए 6 महीने बाद क्या हुआ। आयशा अब भी कभी कभी थकी होती है बट वज़ू करके नमाज पढ़ लेती है, चाहे शॉर्ट ही हो। अब वो प्रेजेंट है, परफेक्ट नहीं। बच्चे ऑटोमेटिकली बिस्मिल्लाह कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये उससे हज़ारों दफ़ा सुन लिया। मदर इन लॉ शाम के ज़िक्र सेशन ज्वाइन करती हैं क्योंकि उन्होंने घर में सुकून देखा। हस्बैंड ने नोटिस किया कि वो ज़्यादा काम लगती है क्योंकि अब वो अपनी लाइफ से फ़ाइट नहीं कर रही, उसे इबादत बना रही है। सबसे इम्पोर्टेंट, उसने समझा कि वह दीन और दुनिया में चूज़ नहीं कर रही थी। वो हर मोमेंट को इबादत बना सकती है अगर दिल सही हो। उसकी नई मॉर्निंग अब भी चाउटिक है लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ती है ब्रेकफास्ट सर्व करते वक्त। जानती है कि फैमिली को फीड करना भी इबादत है। तुम आज से स्टार्ट करो। नंबर 1, माइक्रो मोमेंट चूज़ करो जहाँ ज़िक्र ऐड कर सको। नंबर 2, एक डेली टास्क को इबादत बना दो नियत से। नंबर 3, अपने साथ जेंटल रहो। अल्लाह तुम्हारे साथ बहुत जेंटल है।